देखिए, मैं आपको बता दूं शिवांगी कि ये जो वक्फ बिल को लेकर जो है, जो शुक्रवार के दिन से ही जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पहले देखिए कोलकाता में जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद हुए, उसके बाद जो मुर्शिदाबाद में हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदर्शन देखिए, ये एक हिंसक प्रदर्शन का रूप लेते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन हुए, उसके पहले वाले दिन जिस तरह से प्रदर्शन हुए, जैसे कि पहले इन जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं वो स्टेशन के पास पूरे प्लेटफॉर्म की घेराबंदी करके प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद देखिए कल हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसमें आगजनी की गई और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। और साथ ही देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया इस दौरान, हिंसक प्रदर्शन के दौरान, जो कि जो है इसको लेकर सवाल बीजेपी भी खड़े कर रही है कि आखिर फिलिस्तीन से प्यार किस लिए, और अगर वक्फ बिल के खिलाफ अगर ये प्रदर्शन है तो इसमें फिलिस्तीन कहाँ से आ रहा है। तो इस मामले को लेकर देखिए बीजेपी भी वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है, टीएमसी की सरकार को घेर लिया लगातार, क्योंकि टीएमसी के राज्य में इस तरह से जो घटनाएं, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो या फिर इस तरह के प्रदर्शन को जो छूट मिल रही है, इसको लेकर बीजेपी जो है वर्तमान सरकार को भी घेर रही है। और साथ ही देखिए कल यह भी देखा गया कि पुलिस पर भी जो हमला किया गया प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने वैसे लाठियां भी भांजी, लेकिन पुलिस पर भी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हमला करने की कोशिश की, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश की। तो बार बार देखिए हम अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से भी बार बार सवाल खड़े करते आए हैं कि आखिर जो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति हो रही है, जिस तरह से बांग्लादेश में हमने देखा था, ठीक वही स्थिति हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रही है। तो ये किसके स्तर पे हो रहा है? सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कड़े रुख अपना रही है? सरकार इन मामलों को चुप्पी से साधे हुए है। आखिर जब वक्फ बिल को लेकर जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वो खिलाफ इस तरह से कहना कि सरकार की परमिशन के साथ हो रही है, ये सही नहीं होगा शिवांगी। क्योंकि जब हम मतलब जैसे कि जो देखा जा रहा है, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, इस दौरान देखिए इस शुक्रवार को एक वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिसमें एक कट्टरपंथी यह कहते हुए नजर आ रहा था कि अगर वक्फ बिल को वापस नहीं लिया गया तो पूरे शहर में जगह जगह शाहीन बाग होगा, जगह जगह प्रदर्शन होंगे। तो ये जो है, ये प्रदर्शन जो है, ये खुद की भी सोच है। और साथ ही देखिए बस यही सवाल बार बार खड़े उठते हैं कि सरकार उससे चुप्पी क्यों साधी हुई है, सरकार इस पर कोई कड़े रुख क्यों नहीं अपना रही है। और इसको लेकर देखिए जिस तरह से मैं अभी बता भी रही थी कि जो पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, वहां पर वो लगातार जो है सरकार को घेर रही है। और इस मामले को लेकर देखिए जो कांग्रेस जो है वहां पर, जैसे कि कांग्रेस का अस्तित्व तो ना के बराबर ही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन लगातार देखिए कांग्रेस भी इस मामले को लेकर घेर के आई है पश्चिम बंगाल सरकार संगीता, को। वही सवाल यही है कि पहली दफा नहीं है जब हम पश्चिम बंगाल में इस तरीके का प्रदर्शन या आगजनी की घटनाएं देख रहे हैं। जब भी आगजनी की घटनाएं आती है तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम होता है और वहां पर सरकार हमेशा चुप्पी साधे रहती है। और यही तस्वीर फिर से सामने आई है कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इस बार से फिर से सरकार की चुप्पी बड़ा सवाल खड़ा कर दे रही है। संगीता जी हाँ, सरकार की चुप्पी तो सवाल खड़े करती ही है, क्योंकि जिस तरह से सरकार इन मामलों को लेकर, जब भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं या फिर किसी तरह की कोई घटनाएं होती है, तो इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो बयान नहीं आते हैं। बस एक ही बयान आता है कि जो भी इससे दोषी होगा उस पर कार्रवाई। एक सरकार जो है वो विपक्ष पर निशाना साधती है, यानी कि बीजेपी पर निशाना साधती है, कहती है कि बीजेपी इन मामलों को सुन देती है। लेकिन जो ये प्रदर्शन हो रहा है, जो वक्फ बिल को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, और इससे पहले देखिए एनआरसी के मामलों में भी हमने प्रदर्शन देखे थे पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से वहाँ पे केंद्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई थी, कई लोग घायल हुए थे, कई हिंदू घायल हुए थे, पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ हुई थी। तो ये जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, ये सब कब पश्चिम बंगाल में रुकेगी, इसको लेकर तो देखिए सवाल तो खड़े उठते ही हैं। और देखिए कार्रवाई, अगर कार्रवाई की बात करें तो कई लोगों की गिरफ्तारी की खबरें तो आ रही है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है। और वहाँ जो जिस जगह पर ये घटना हुई है वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, 11 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई है। क्योंकि वहाँ के लोगों से जब मैं संपर्क करना चाह रही हूँ तो उनसे संपर्क हो तो रही है, फोन पर बात तो हो रही है, लेकिन अगर वहाँ से किसी भी प्रकार की कोई बयान को लेकर अगर मैं बात कर रही हूँ, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ लाइव, तो वो किसी भी तरह से असमर्थ है।
क्योंकि उनका कहना है कि वहाँ पर अभी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है।